हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे लेontief इनपुट आउटपुट मॉडल। लेontief इनपुट आउटपुट मॉडल क्या होता है, पहले आप ये समझो। लेontief मॉडल ये कहता है कि सबसे पहले कोई इंडस्ट्री इकोनॉमी में अगर है तो वो अकेले सरवाइव नहीं कर सकती, उसको डिपेंड रहना पड़ेगा अदर इंडस्ट्री की भी प्रोडक्शन से। मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी ही है, इलेक्ट्रिसिटी है तो वो अपने लिए भी कुछ पार्ट रखेगा और अदर इंडस्ट्री को भी कुछ पार्ट देगा। अब सभी इंडस्ट्री मिलकर करती क्या है? सभी इंडस्ट्री मिलकर करती है प्रोडक्शन। उस प्रोडक्शन का कुछ पार्ट वो अपने लिए भी रखती होगी। ठीक है, जैसे स्टील इंडस्ट्री है तो स्टील इंडस्ट्री है तो वो क्या करेगी, कुछ पार्ट अपने लिए रखेगी। ठीक है, मान लिया कभी स्टॉक कम पड़ गया तो वो वहां से यूज कर सकती है, और कुछ पार्ट वो अदर इंडस्ट्री को भी बेचेगी। और अदर इंडस्ट्री क्या करेगी, उस पार्ट्स का वो उसको असेंबल करके कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट बनाएगी। ये सारे प्रोडक्शन कहाँ जाएंगे? या तो हाउस होल्ड डिमांड करेगा या तो उसको गवर्नमेंट डिमांड करेगी। ठीक है, दोनों के दोनों डिमांड करेंगे, उसको हम फाइनल डिमांड कहते हैं। तो आपने ये देखा कि लेontief मॉडल एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। वो सिचुएशन ये है कि सभी इंडस्ट्री इकोनॉमी में इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, एक दूसरे का प्रोडक्ट यूज करती है। उस प्रोडक्ट को जब हम यूज करते हैं तो उसका कुछ पार्ट इंडस्ट्री अपने लिए भी रखती है, कुछ दूसरों को भी देती है, और दूसरी इंडस्ट्री अपने प्रोडक्शन का कुछ पार्ट खुद भी रखती होगी और हमें भी देती होगी। और ये दोनों इंडस्ट्री आपस में, या तीनों चारों जितनी भी इंडस्ट्री है मार्केट में, वो आपस में डिपेंड रहती हैं और उसके अलावा उनका प्रोडक्शन करती हैं। प्रोडक्शन करने के बाद उसका फाइनल डिमांड कौन करता है? गवर्नमेंट या तो उसको हाउस होल्ड। तब इन सब चीजों को न्यूमेरिकली या मैट्रिक्स फॉर्म में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब आप सामने देखो यहाँ पे लेontief मॉडल। लेontief मॉडल सबसे पहले आपको ये बताता है कि इकोनॉमी के अंदर मल्टीपल इंडस्ट्री है, कई तरह की इंडस्ट्री होती है। इकोनॉमी के अंदर मल्टीपल इंडस्ट्री है। ठीक है, इकोनॉमी के अंदर मल्टीपल इंडस्ट्री है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इंडस्ट्री 1, 2, 3 एक्सेट्रा लिख दिया। हेल्थ इंडस्ट्री मान लिया, एजुकेशन इंडस्ट्री मान लिया, पावर जनरेशन इंडस्ट्री। ठीक है, उसने कुछ ना कुछ प्रोडक्ट अपना बनाना शुरू किया। उसके लिए उसको कुछ इनपुट चाहिए होगा, तो वो इनपुट कौन देगा? ठीक है, मान लिया कि उसके कुछ कंज्यूमर हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर ही कुछ लोग काम करते करते बीमार पड़ गए, तो उनको इनपुट कौन देगा? उनको इनपुट हेल्थ देगा। ठीक है, मान लिया एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर कोई बीमार पड़ गया तो उसकी हेल्प कौन करेगा आपस में? हेल्थ इंडस्ट्री। मान लिया लाइट कट गई, ये लाइट यूज करना है पावर वाले को, उसको हेल्थ की जरूरत पड़ गई तो उसको कौन देगा? हेल्थ इंडस्ट्री। इसी तरह हेल्थ वाले को पावर जनरेशन की जरूरत पड़ गई तो उसको कौन देगा? इंडस्ट्री 3 हेल्थ को देगी। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी सबको चाहिए होती है, इसने कुछ इनपुट्स खुद को भी दिए और कुछ इनपुट अपने आप को भी दिए। इसी तरह एजुकेशन सभी को चाहिए होता है, बिना एजुकेशन को तो कोई काम ही नहीं है, तो एजुकेशन इसने सबको दिया और कुछ ना कुछ उनसे भी इसने लिया। तो ये सारी चीजें हैं। अब आपको वर्टिकली समझना होगा कि वर्टिकली प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, वर्टिकली क्या हो रहा है? प्रोडक्शन। मान लिया हेल्थ ने कुछ ना कुछ यूनिट यहाँ पे अपना बनाया। ठीक है, इसने भी कुछ ना कुछ बनाया और यहाँ पे हेल्थ ने कुछ ना कुछ बनाया। हेल्थ ने हेल्थ को कुछ ना कुछ इनपुट दिया, हेल्थ ने एजुकेशन को कुछ ना कुछ इनपुट दिया, हेल्थ ने पावर जनरेशन को कुछ ना कुछ इनपुट दिया। हम इस तरीके से देखेंगे, हेल्थ ने हेल्थ को कुछ ना कुछ इनपुट दिया, एजुकेशन को इनपुट दिया, पावर जनरेशन को इनपुट दिया, और ये सभी इनपुट को लेके और इसने और इन तीनों ने मिलकर कुछ ना कुछ डिमांड क्रिएट किया, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन क्रिएट किया, आउटपुट क्रिएट किया। उन सभी आउटपुट को मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, वो सभी आउटपुट को डिमांड किसने किया? हाउस होल्ड ने या तो गवर्नमेंट ने। इसको हम फाइनल डिमांड कहते हैं। ऐसे ही क्या हुआ, हेल्थ ने इलेक्ट्रिसिटी यूज की, ठीक है, और कुछ ना कुछ इनपुट प्रोड्यूस किया। एजुकेशन ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की और कुछ ना कुछ इनपुट प्रोड्यूस किया। पावर जनरेशन ने इलेक्ट्रिसिटी यूज की, कुछ ना कुछ पार्ट उसने इनपुट प्रोड्यूस किया। इन तीनों को मिला के कुछ ना कुछ इनपुट प्रोड्यूस हुआ और उस इनपुट को बना के इन लोगों ने कुछ आउटपुट बनाया। वो आउटपुट यूज कौन कर रहा है? हाउस होल्ड या तो गवर्नमेंट। तो इस सब चीजों को न्यूमेरिकली फॉर्म में हम देखेंगे। आपने ये देखा कि इंडस्ट्री कुछ ना कुछ खुद भी बनाती है और कुछ ना कुछ दूसरों के लिए भी यूज करती है। तो होता ही है कि हमने लेontief मॉडल के अंदर ये सीखा कि आउटपुट ऑफ वन इंडस्ट्री is used by other industry as well as
इंडस्ट्रीज इटसेल्फ, यानी कि कोई भी इंडस्ट्री जो खुद बनाती है वो दूसरों को भी आउटपुट देती है और खुद भी बनाती है। ठीक है, वो इंडस्ट्री कुछ ना कुछ पार्ट अपना इनपुट इधर भी देगी, कुछ ना कुछ इधर भी देगी, कुछ ना कुछ इधर भी देगी। ये सभी इनपुट का यूज करके सभी इंडस्ट्री मिलकर कुछ ना कुछ फाइनल आउटपुट बनाएंगे, और उस आउटपुट का यूज कौन करेगा? हाउस होल्ड और गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये इसका इंट्रो पार्ट था कि लियोनटिफ मॉडल बनाया क्यों गया है इंडस्ट्री के लिए। सभी इंडस्ट्री आपस में इंटरडिपेंडेंट है, इकोनॉमी के अंदर मल्टीपल इंडस्ट्री होती है, और उन सभी को आपस में मिलकर एक दूसरे का इनपुट यूज करके आउटपुट बनाना होता है। उस आउटपुट को फाइनल डिमांड कहते हैं, दैट इज यूज्ड बाय द हाउस होल्ड एंड द गवर्नमेंट। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसका इंट्रो पैराग्राफ उतार लो, उसके बाद मैं नेक्स्ट आगे कराता हूँ इसके आगे इसका न्यूमेरिकल एस्पेक्ट। इसको न्यूमेरिकली हम समझते हैं। सबसे पहले मान लिया यहाँ पे इंडस्ट्री 1 है, यहाँ पे इंडस्ट्री 2 है, यहाँ पे इंडस्ट्री 3 है, डॉट 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 मान लिया n तक इंडस्ट्री है। इस प्रकार यहाँ पे कुछ इंडस्ट्री इधर भी है जो इनपुट दे रही है और ले भी रही है, एन तक इंडस्ट्री है मार्केट में। देयर इज इकोनॉमी एंड इकोनॉमी हैज मल्टीपल इंडस्ट्रीज। ठीक है, इन सभी ने एक दूसरे का यूज करके, इनपुट यूज करके एक फाइनल डिमांड तैयार किया। फाइनल डिमांड कौन करता है? हाउस होल्ड, ठीक है, और गवर्नमेंट। ये फाइनल डिमांड तैयार की इन लोगों ने। फाइनल डिमांड जो भी है, कुछ इन्होंने यूज किया, कुछ कंज्यूमर चाहते हैं, तो हाउस होल्ड और गवर्नमेंट मिलके कुछ ना कुछ मांग रही है। 50% या 60% वो आउटपुट मांग रही है, और कुछ ना कुछ आउटपुट तो इन लोगों को भी चाहिए होगा। तो इन लोगों के आउटपुट को यहाँ पे कहा जाएगा, जो I1 से लेके IN है, मान लिया इन्होंने कुछ ना कुछ डिमांड क्रिएट किया, इसे इंटरनल डिमांड कहते हैं, और कुछ ना कुछ इन्होंने डिमांड क्रिएट किया, इसे एक्सटर्नल डिमांड कहते हैं। दोनों के दोनों डिमांड को कंसीडर करते हुए इंडस्ट्री ने टोटल आउटपुट क्रिएट किया। यहाँ पे टोटल आउटपुट, ये फॉर्मेट रहेगा क्वेश्चन का जितने का भी हो। कुछ पार्ट इंडस्ट्री अपने लिए भी रखती है, कुछ डिमांड अपने लिए भी रखती है प्रोडक्शन का, टोटल प्रोडक्शन का। मान लिया 70% उसने हाउस होल्ड गवर्नमेंट को दे दिया और 30% उसने अपने लिए रखा ताकि आगे प्रोडक्शन किया जा सके। तो वो सब कुछ मिला के इंटरनल डिमांड और एक्सटर्नल डिमांड मिला के क्या बनता है? टोटल आउटपुट। तो मान लिया इंडस्ट्री 1 है मार्केट में, इंडस्ट्री 1 है मार्केट में, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, n है। तो अभी आप सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये आपका प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर एस्पेक्ट है, इसे कंजप्शन एस्पेक्ट कहेंगे। कंजप्शन आप देख ही रहे हो, कंजप्शन इस तरीके से देखना है आपको कि किस तरह से कंजप्शन हो रहा है, और प्रोडक्शन आपको इस तरीके से देखना है। अब आप मुझे ये बताओ सबसे पहले, मान लिया I1 ने 6 यूनिट प्रोड्यूस किया, I1 ने 6 यूनिट इनपुट I1 से मांग के, मान लिया इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी से 6 यूनिट मांगा है, उसको प्रोड्यूस किया। ठीक है, प्रोड्यूस कितना किया? 6 यूनिट। ठीक है, इसके अलावा I2 इंडस्ट्री ने I1 से कुछ मांगा, ठीक है, और प्रोडक्शन किया 4 यूनिट, यहाँ पे 10 यूनिट हो गया। ठीक है, 20 हो गया। इसके अलावा मान लिया IN में किया इन्होंने, सपोज मान लो 20, ठीक है, यहाँ पे किया 10, तो मान लिया टोटल आ गया आपका 50, यानी कि गवर्नमेंट डिमांड कर रही है 10 यूनिट और बाकी की इंटरनल इंडस्ट्री डिमांड कर रही है 40 यूनिट, टोटल 50 यूनिट आ गया। इसी तरह 7 यूनिट इसको चाहिए, ठीक है, I1 को I2 से। इसके अलावा I2 को I2 से चाहिए 3 यूनिट, इसके अलावा इसको 4 चाहिए,
इसको 6 चाहिए डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पे 15 यूनिट इसको चाहिए गवर्नमेंट और हाउस होल्ड को। तो टोटली हो गया 7, 3, 10, 14, 20, ये हो गया 35 यूनिट। इस तरीके से बहुत सारे यूनिट यहाँ पे भी है, ठीक है। मान लिया I3 को चाहिए 10, 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, ये फिर हो गया 50 यूनिट, ठीक है। I1 को चाहिए 6, 6, 4, 4, ठीक है, इसको चाहिए 10, तो ये हो गया 30 यूनिट। तो इसका मतलब आपने देखा किस तरह से I1 ने इंटरनली डिमांड किया और इंटरनली डिमांड करने के बाद कुछ पार्ट अपने लिए रखा और कुछ एक्स्ट्रा जो बच गया वो गवर्नमेंट को दे दिया। टोटल डिमांड आपकी कितनी आ गई यहाँ पे, टोटल आउटपुट जो जनरेट करना है फैक्ट्री के लिए भी और फर्म के लिए भी और हाउस होल्ड के लिए भी, वो 50 है। इस तरीके से इंडस्ट्री 2 का भी पार्ट देख लिया। अब बात आती है टोटलिंग की। टोटलिंग आपको हमेशा ऐसी करनी है, क्यों? मान लिया इंडस्ट्री 1 ने, ऐसे टोटलिंग कभी नहीं करनी है आपको, टोटलिंग हमेशा ऐसी करनी है, क्योंकि मान लिया इंडस्ट्री 1 ने 6 यूनिट प्रोड्यूस किया, उसकी क्वांटिटी मान लिया किलोग्राम में, ठीक है। अब मान लिया ये थोड़ी है कि इंडस्ट्री 2 भी किलोग्राम में प्रोड्यूस करेगा, नहीं, क्या पता वो ग्राम में कर रहा हो, ठीक है, क्या पता ये सेंटीमीटर में कर रहा हो या मीटर में कर रहा हो। तो इन सब की अपनी अपनी क्वांटिटीज होंगी, इसलिए आप प्रोडक्शन को, हर एक के प्रोडक्शन को एक जैसे यूनिट में नहीं बांट सकते, इसलिए इनकी टोटलिंग करना तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, इंडस्ट्री 1 का टोटल डिमांड कितना है इंटरनली और एक्सटर्नली मिला के 50, वो मैं बता सकता हूँ। इंडस्ट्री 2 है, उसने इंटरनली कितने ग्राम डिमांड किया, एक्सटर्नली हाउस होल्ड को कितने ग्राम दिया, और टोटल 35 ग्राम उसका आउटपुट आ गया, वो अलग चीज है, ठीक है। सेंटीमीटर में इंडस्ट्री 3 सेंटीमीटर या मीटर में प्रोड्यूस कर रही है, तो उसको कितने यूनिट प्रोड्यूस करना है इंटरनली, फाइनल डिमांड हाउस होल्ड कितना करना है वो एक्सटर्नली, ये सब प्रोड्यूस करके इंडस्ट्री 3 50 यूनिट कर रही है। तो आपने देखा प्रोडक्शन आप ऐसा नहीं टोटलिंग करोगे वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली टोटल होगा, पर्टिकुलर इंडस्ट्री की इंटरनल एक्सटर्नल डिमांड के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताओ, जो टेबल है ये आपको समझ में आ गई होगी। ये टेबल का डाटा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ये डाटा क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा, डाटा क्वेश्चन में, ठीक है, गिवन होगा, क्वेश्चन गिवन, डाटा गिवन होगा क्वेश्चन में। तो एक बात का ध्यान रखना है, लेकिन इस तरह का कुछ डाटा होगा तो डाटा पढ़ना आना चाहिए कि इंडस्ट्री 1 ने इंडस्ट्री 1 से कुछ इनपुट लेके कितना प्रोड्यूस किया अपने लिए 6 यूनिट, इंडस्ट्री 2 से कितना प्रोड्यूस किया, इंडस्ट्री 2 ने 1 से लेके कितना प्रोड्यूस किया 4 इंटरनली, और इंडस्ट्री 3 ने इंडस्ट्री 1 से यू इनपुट लेके 10 यूनिट अपने लिए प्रोड्यूस किया, ठीक है। सब कुछ प्रोड्यूस करने के बाद इंडस्ट्री N ने इंडस्ट्री 1 से कितना प्रोड्यूस किया 20, ठीक है। ये सब प्रोड्यूस करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्शन भी किया है, उसे फाइनल डिमांड कहा जा रहा है हाउस होल्ड और गवर्नमेंट के लिए। तो वो आपका कितना आया है, वो आपका आया है, ठीक है, वो आपका आया है इंडस्ट्री 6, 4, 10, 20 वगैरह वगैरह। और यहाँ फाइनल डिमांड जो ये 10 है, ये 10 इंडस्ट्री 1 ने 1 से 2 से 3 से N से लेके पर्टिकुलरली 10 यूनिट प्रोड्यूस किया। ये सभी आउटपुट को हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, ये 50 है आपका। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंडस्ट्री 1 ने 2 से लेके 7 यूनिट प्रोड्यूस, इंडस्ट्री 2 ने 2 से लेके इतना यूनिट, इंडस्ट्री 3 ने 2 से लेके 4 यूनिट, इसी तरह इंडस्ट्री N ने 2 से लेके 6 यूनिट, और इंडस्ट्री 2 ने इन सभी से लेके 15 यूनिट प्रोड्यूस किया, ठीक है। ये इंडस्ट्री 2 का अकेले का प्रोडक्शन है, इन सभी से इनपुट यूज करके। तो कुछ ना कुछ इनपुट यूज करके यहाँ पे आउटपुट बनाया जा रहा है, इसे इंटरनल आउटपुट कहते हैं, इसे एक्सटर्नल आउटपुट कहते हैं फॉर द इंडस्ट्री 2, ठीक है। इन सभी का टोटल आपका आ जाएगा टोटल आउटपुट। ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए टेबल में, इसके बाद मैं आगे बताता हूँ। आप इतना कॉपी कीजिए। मैं एक केस लेके चलता हूँ। मान लिया एक केस है यहाँ पे हमारे पास, एक 2x2 में समझते हैं इस एग्जांपल को अच्छे से। मान लिया I1 है, इंडस्ट्री 2 है यहाँ पे,
ठीक है, कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे मैं कर देता हूँ। यहाँ पे फाइनल डिमांड है और यहाँ पे टोटल आउटपुट है। ठीक है, इंडस्ट्री 1 ने और इंडस्ट्री 2 ने कुछ ना कुछ इनपुट लिया होगा। यहाँ प्रोडक्शन आ जाता है, यहाँ कंजप्शन आ जाता है। ये डाटा घबराने की जरूरत नहीं है, सब डाटा दिया होगा, बस आपको यूज करना आना चाहिए इन डाटा का। इंडस्ट्री 1 ने 8 यूनिट यहाँ पे यूज किया है। इंडस्ट्री 1 ने 1 से लेके कुछ ना कुछ इनपुट 8 यूनिट प्रोड्यूस किया है। इंडस्ट्री 2 ने 1 से कुछ ना कुछ लेके 12 यूनिट अपने इंटरनली प्रोड्यूस किया है। इसके अलावा इंडस्ट्री 1 ने 1 से और 2 से लेके फाइनल डिमांड उसने 10 यूनिट प्रोड्यूस किया है। टोटल कितना आ गया यहाँ पे 30। इसके अलावा इंडस्ट्री 1 ने 2 से लेके 7 यूनिट प्रोड्यूस किया है। इंडस्ट्री 2 ने 2 से कुछ इनपुट लेके 11 यूनिट प्रोड्यूस किया है। और इंडस्ट्री 2 ने 1 से और 2 से लेके फाइनल आउटपुट हाउस होल्ड फर्म के लिए प्रोड्यूस किया वो 9 है। ये कितना आ गया 27। मैंने फिर बताया आपको यहाँ पे टोटलिंग नहीं करनी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, टोटलिंग वोटलिंग इधर नहीं करनी है, टोटलिंग इधर करनी है हमेशा। अब टोटल आउटपुट ऑफ इंडस्ट्री 1, टोटल आउटपुट ऑफ इंडस्ट्री 1 वो कितना होगा। इंडस्ट्री 1 ने 1 से कुछ ना कुछ लेके 8 यूनिट 12 यूनिट अपने प्रोड्यूस किया। इंडस्ट्री 2 से भी कुछ यूनिट लिया इनपुट और 12 यूनिट प्रोड्यूस किया। इसके अलावा फाइनल डिमांड गवर्नमेंट और हाउस होल्ड के लिए कितना प्रोड्यूस किया 10 यूनिट। टोटल अपने लिए कितना प्रोड्यूस किया 30 यूनिट। ठीक है, 30 यूनिट कोई भी यूनिट रहा होगा। ऐसे ही टोटल आउटपुट ऑफ इंडस्ट्री 2 भी आप देख सकते हो कितना रहा होगा 27 यूनिट। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको यहाँ पर क्वेश्चन जो आएगा, ये एक डाटा हो गया। क्वेश्चन जो आएगा वो ये बोलेगा कि अगर इसमें कुछ चेंज आ जाए तो इस आउटपुट में कितना चेंज आएगा। ये वाली बात गिवन होगी अगर बोलेगा कि फाइनल डिमांड में कुछ ना कुछ चेंज आ जाए। ठीक है, ये बात गिवन होगी तो यहाँ पर कितना चेंज होगा टोटल आउटपुट में, ये आपका क्वेश्चन होगा पर्टिकुलरली। तो सबसे पहले आपको जो इम्पोर्टेंट चीज सिखाने जा रहा हूँ वो आप पहले सीख लो, उसके बाद बात करते हैं। सबसे पहले आपको ये सीखना होगा कि आपने इंडस्ट्री 1 से 8 यूनिट, ठीक है, यहाँ पे 8 यूनिट इनपुट लेके कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया है। ऑब्वियसली बात है 30 आउटपुट। ठीक है, 30 आउटपुट प्रोड्यूस किया है। इंडस्ट्री 1 ने इंडस्ट्री 1 से 8 यूनिट इनपुट लेके 30 यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस किया है। तो आप मुझे बताओ एक यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लगेगा, कितना क्वांटिटी लगेगी आपकी। तो ऑब्वियसली बात है 8/30। ठीक है, एक यूनिट आउटपुट आपको प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए आपको कितना इनपुट चाहिए होगा 8/30। इसी तरह 8 यूनिट इनपुट के बजाय यहाँ पर 7 यूनिट इनपुट की जरूरत पड़े। 7 यूनिट इनपुट प्रोड्यूस करने के लिए इंडस्ट्री 1 ने इंडस्ट्री 2 से 7 यूनिट इनपुट लिया तो कितना प्रोड्यूस कर रहा है इंडस्ट्री 1 ने। ध्यान सुनना मेरी बात। इंडस्ट्री 1 ने इंडस्ट्री 2 से 7 यूनिट इनपुट लिया। ठीक है, तो इंडस्ट्री 1 ने प्रोड्यूस कितना किया, अभी भी प्रोड्यूस किया 30 यूनिट। इंडस्ट्री 1 ने इंडस्ट्री 2 से 8 यूनिट क्या लिया है, इनपुट लिया है। 8 यूनिट इनपुट लिया तो 30 यूनिट प्रोड्यूस किया। लेकिन इंडस्ट्री 2 के लिए अगर वो 7 यूनिट इनपुट लेती है तो इंडस्ट्री 1 कितना प्रोड्यूस कर रही है 30 यूनिट। तो इंडस्ट्री 2 के लिए वो 30 यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है। इंडस्ट्री 1 का प्रोडक्शन निकाल रहे हैं हम, जिसने अलग अलग 1 और 2 से कुछ इनपुट लिया है। तो आप मुझे बताओ एक यूनिट आउटपुट चाहिए तो क्या होगा यहाँ पे 7/30 इनपुट। ठीक है, 7/30 इनपुट चाहिए होगा।
एक यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए। ये आपका एक पार्ट आ गया। इसके बाद इधर देखो आप इंडस्ट्री 2 के लिए देखो। इंडस्ट्री 2 में अगर आप आ जाओ तो इंडस्ट्री 2 में आपको बताया जाएगा कि इंडस्ट्री 2 ने इंडस्ट्री 1 से 12 यूनिट इनपुट लिया। ठीक है, 12 यूनिट क्या आ गया इनपुट। तो उसने इंडस्ट्री 2 ने प्रोडक्शन टोटल कितना किया, 27 यूनिट, 27 यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस किया। तो एक यूनिट आउटपुट कितने का होगा, 12 अपॉन में 27 कितना हो जाएगा। इसके बाद इंडस्ट्री 2 ने इंडस्ट्री 2 से, ठीक है, 11 यूनिट इनपुट लिए। तो 11 यूनिट इनपुट लेके प्रोडक्शन अभी भी कितना हो रहा है, 27। तो 27 आउटपुट आ रहा है। तो 1 यूनिट आउटपुट आने के लिए क्या करना है, 11 अपॉन में क्या करना है, 27 इनपुट आ जाएगा। एक यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए 11 अपॉन में 27 यूनिट इनपुट जरूरी है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी, क्योंकि इसी का यूज करने जाऊंगा अब मैं। आप सबसे पहले एक कॉपी कर लो, ये एक इंपॉर्टेंट पेज था, इसे कॉपी करके फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ आपको। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर मेनली क्वेश्चन के अंदर आपको करना क्या है वो देखो। क्वेश्चन के अंदर आपको ये करना है कि इनपुट आउटपुट कॉफिशिएंट, इनपुट आउटपुट कॉफिशिएंट आपको निकालना होगा। इनपुट आउटपुट कॉफिशिएंट मैट्रिक्स फॉर्म में निकलता है। इसका डेफिनेशन है टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। To produce 1 unit of output, how much input of other industry is required? ये मतलब है। ठीक है, कई लोग इसे टेक्नोलॉजिकल मैट्रिक्स भी कहते हैं, टेक्नोलॉजिकल मैट्रिक्स, इसे ए से नोट किया जाता है। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल मैट्रिक्स कहते हैं इसे, ए से नोट किया जाता है। इसकी प्लॉटिंग कैसे होती है देखो। इसकी प्लॉटिंग ऐसे होती है, मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्री 1 ने इंडस्ट्री 1 से 8 यूनिट इनपुट लिया। ठीक है, तो प्रोड्यूस कितना किया, 30 यूनिट आउटपुट। तो एक यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए क्या आया था, 8 अपॉन 30 इनपुट। ठीक है, इनपुट आ गया। इसी तरह इंडस्ट्री 1 ने इंडस्ट्री 2 से 7 यूनिट इनपुट लिया और इंडस्ट्री 1 ने टोटल आउटपुट कितना किया, 30। तो एक यूनिट आउटपुट कितना आ जाएगा फिर आपका, ये 7/30 ऐसे लिखना है जिस तरह से लिखा हुआ है वर्टिकली। ठीक है, इंडस्ट्री 1 ने इंडस्ट्री 2 से 7/30 इनपुट लिया। इंडस्ट्री 2 ने इंडस्ट्री 1 से 12 यूनिट इनपुट लेके इंडस्ट्री 2 का 27 यूनिट प्रोडक्शन किया। तो ये आ जाएगा 12 अपॉन में 27। इंडस्ट्री 2 ने इंडस्ट्री 2 से 11 यूनिट प्रोडक्शन लिया है, फिर सारे इनपुट लिया है। उस 11 यूनिट इनपुट से इंडस्ट्री 2 का आउटपुट कितना है, 27। तो ये आ गया 11 अपॉन में 27। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपको बनाना आना चाहिए, इसके बाद ही बात समझ में आएगी। ठीक है, ये आपका टेक्नोलॉजिकल मैट्रिक्स है। जो कैसे आता है, हम ऐसे निकालते हैं, टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट ऑफ इंडस्ट्री 1, हाउ मच वी रिक्वायर्ड ऑफ इनपुट ऑफ द पर्टिकुलर इंडस्ट्री या अदर इंडस्ट्री। ये आपको करना है। ये आप एक बार इसको नोट डाउन करो।
अब मैं आपको इसके आगे फॉर्मेट बताता हूँ करने के। देखो होता क्या है, कोई भी इंडस्ट्री क्या करती है, कोई भी इंडस्ट्री इंटरनल आउटपुट कितना प्रोडक्शन करती है, इंटरनल प्रोडक्शन करती है एक तो अपने लिए, ठीक है। आप जानते हो इंडस्ट्री कुछ अपने लिए करती है, कुछ अदर के लिए करती है। जो प्रोडक्शन करती है कुछ अपने लिए करती है और कुछ अदर के लिए करती है। तो उन सभी को मिला के क्या कहा जाएगा, इंटरनल प्रोडक्शन। और कुछ हाउस होल्ड प्लस गवर्नमेंट के लिए करती है, हाउस होल्ड और गवर्नमेंट के लिए करती है, तो इसे क्या कहा जाएगा, एक्सटर्नल प्रोडक्शन। ध्यान देने दो आपको, एक्सटर्नल प्रोडक्शन, ठीक है। कई लोग कहते हैं फाइनल डिमांड, इस बात को कई लोग क्या कहते हैं, फाइनल डिमांड। और ये दोनों प्रोडक्शन मिला के क्या आता है, टोटल आउटपुट, ठीक है, टोटल आउटपुट। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इंटरनल प्रोडक्शन जो है वो 1 यूनिट का हमने निकाला था। इंटरनल प्रोडक्शन कितना हो सकता है, अगर आप 1 रुपए में 3 टन ले रहे हो, या मान लिया 5 रुपए में आप 3 टन ले रहे हो, तो आप 10 रुपए में कितना लोगे, 6। तो मल्टीप्लाई करोगे प्राइस इंटू क्वांटिटी को। आपने ए निकाला, ए मैट्रिक्स क्या था, टेक्नोलॉजिकल मैट्रिक्स, जो ये बता रहा था कि 1 यूनिट प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट निकालने के लिए कितने यूनिट इनपुट चाहिए। तो अगर मुझे x यूनिट आउटपुट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, उस 1 यूनिट आउटपुट के इनपुट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या आ जाएगा, ax। जो कॉस्ट आ रहा था मुझे इनपुट में वो ए मैट्रिक्स आ रहा था, यह 1 यूनिट ऑफ आउटपुट आ रहा था, ठीक है। उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या, x से, प्लस एक्सटर्नल जो हाउस होल्ड और गवर्नमेंट डिमांड कर रहा है वो x है ही, ठीक है। अब इतना प्रोडक्शन करना है, प्लस बाहर वालों के लिए भी इतना करना है। यहाँ पे मैंने एक बात लेट करनी है, वो मैं लेट कर लेता हूँ, ठीक है। लेट फाइनल डिमांड को x मान रहे हैं, ठीक है। फाइनल डिमांड को क्या मान रहे हैं, x। ये काम करो, इसको d मान लो, ज्यादा बेटर रहेगा। और टोटल आउटपुट को x मानो, टोटल आउटपुट को जितना निकालना है हमें उसको क्या मान लो, x। उस टोटल आउटपुट का इतना यूनिट इनपुट चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल आउटपुट कितना हो गया, x। अब आपको क्या चाहिए, d चाहिए। तो d चाहिए या x चाहिए, उसके लिए आप क्या करो, x माइनस ax कर लो, x यहाँ से कॉमन ले लो, ये बच जाएगा i माइनस a, क्योंकि मैट्रिक्स है। तो i माइनस a इधर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, i माइनस a का इनवर्स, इनटू में कितना हो जाएगा, d। i माइनस a का इनवर्स इनटू में d, ठीक है। ये इधर शिफ्ट होगा अगले स्टेप पे, तो क्या हो जाएगा, i माइनस a का इनवर्स इनटू में d इक्वल टू x, ठीक है। उसके बाद पता ही है i माइनस a का फॉर्मूला क्या होता है इनवर्स का, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ i माइनस a इंटू एडजॉइंट ऑफ i माइनस a। डिटर्मिनेंट ऑफ i माइनस a से पहले एक चीज बता देता हूँ, इसे लियोनटिफ मैट्रिक्स कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, लियोनटिफ मैट्रिक्स। i माइनस a का डिटर्मिनेंट अगर आप निकालोगे तो वो नेगेटिव नहीं आना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 नहीं आना चाहिए क्योंकि इनफाइनाइट हो जाएगा, 1/0 इनफाइनाइट। ये आपका 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा, ठीक है। ये 0 से बड़ा होगा तो कहा जाएगा सॉल्यूशन या सिस्टम इज वायबल, सॉल्यूशन इज पॉसिबल या सिस्टम इज वायबल, ठीक है। इस कंडीशन को हॉकिंस साइमन कंडीशन भी कहते हैं, इस कंडीशन को हॉकिंस साइमन कंडीशन भी कहते हैं, हॉकिंस साइमन कंडीशन भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एडजॉइंट निकालना, डिटरमिनेंट निकालना, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो आपको आता है। एक प्रॉपर क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको इसके ऊपर, ठीक है। आप ये उतार लो, फिर क्वेश्चन कराता हूँ प्रॉपर आपको। बुक वगैरह आई नहीं है, बट एक क्वेश्चन एग्जांपल में मैंने बनाया, सेट किया है इसको क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन है, डाटा दिया हुआ है
इंडस्ट्री, ठीक है, इनपुट 2, फाइनल डिमांड ये दिया हुआ है। यहाँ पे आई दिया हुआ है इंडस्ट्री 1, इंडस्ट्री 2, ऐसे यहाँ पे भी दिया हुआ है इंडस्ट्री 1, इंडस्ट्री 2, ठीक है। इसके अलावा फाइनल डिमांड दिया हुआ है, फाइनल डिमांड है 4, और कितना है 32, 16, 20, 8 और 40, 16 and 20, 8 और 40, इंडस्ट्री 1, इंडस्ट्री 2, ठीक है। ये फाइनल डिमांड है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फाइंड ग्रॉस आउटपुट फॉर ईच इंडस्ट्री। मैंने आपको बताया था डाटा दिया होगा फॉर फाइनल डिमांड इज changed by 89, 44 यूनिट। मैंने आपको बताया था कि यही आपसे पूछेगा कि फाइनल डिमांड अगर चेंज होता है तो क्या होगा उस केस में। सबसे पहले एक बात यहाँ पे, इसके स्टेप्स आपको इस तरह से फॉलो करने हैं। सबसे पहले स्टेप है कि आपको टेक्नोलॉजिकल मैट्रिक्स तैयार करना होगा। वो डायरेक्टली कर सकते हो तो यार मैंने आपको सिखाया था, तो कैसे करते हैं। रफ में आ जाओ आप एक बार। इंडस्ट्री 1 ने इंडस्ट्री 1 से 16 यूनिट इनपुट लिया और कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया, टोटल आउटपुट आप यहाँ बना लो। टोटल आउटपुट इंडस्ट्री 1 का टोटल आउटपुट कितना होगा, इंटरनल आउटपुट प्लस एक्सटर्नल आउटपुट। 16, 20, 36 और 4, 40, ये 48 और 2, 50, 3, 80, ठीक है। तो मान लो मैं रफ में आ रहा हूँ थोड़ा सा। इंडस्ट्री 1 ने 16 यूनिट इनपुट प्रोड्यूस करके लेके 40 यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस किया, तो 1 यूनिट कितना होगा, 16/40, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके अलावा इंडस्ट्री 1 ने 2 से 8 यूनिट इनपुट लेके कितना प्रोड्यूस किया, 40 यूनिट, तो 1 यूनिट कितने का होगा, 8/40। ये बात मैंने बताई थी आपको। ऐसे ही 20, इंडस्ट्री 2 ने 1 से लेके 20 यूनिट इनपुट कितना प्रोड्यूस किया, इंडस्ट्री 2 ने 80 यूनिट, तो 1 यूनिट कितने का होगा, 20/80। अगला वाला, इंडस्ट्री 2 ने 40 यूनिट इनपुट लेके 80 प्रोड्यूस किया, तो 40/80। जो भी कुछ आ गया ये कैंसिल आउट होके हो रहा है, कैंसिल वैसे तो, ठीक है। अगर करना हो तो कर देना। 4 4 का 16 और 4 10 का 40, ठीक है। ये 10/40 हो जाएगा और फिर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 और ये आ जाएगा आपका 1/5 और ये आ जाएगा आपका हाफ, ये आ जाएगा और ये भी आपको 2/5 आ जाएगा, कैंसिल आउट होगा, ठीक है। इस तरीके से ए आ गया। ए आने के बाद अब आपको एक डायरेक्ट इक्वेशन याद रखनी है। पहले इतना कॉपी करो फिर आगे करता हूँ। हमें इक्वेशन डायरेक्ट याद रखनी है। हमें चाहिए था, इक्वेशन में मैंने बताया था I माइनस ए का इनवर्स इंटू डी इक्वल टू एक्स का। I माइनस ए निकालने जा रहा हूँ। सबसे पहले I माइनस का 1001, ए की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 2/5, 1/4, 1/5 और 1/2, ठीक है। ये I माइनस ए निकालने जा रहा हूँ। I माइनस ए आ गया आपका 3/5 -1/4 -1/5 हाफ,
ये आ गया आई माइनस ए। ठीक है, डी आपका दिया होगा, डी आपका इसने बोला हुआ था चेंज 18 और 44 है। ठीक है, डी की वैल्यू, कैपिटल डी की वैल्यू इसने बताई थी, चेंज अगर हो जाए कितने का, 18 और 44 का, जो पहले चेंज था वो नहीं, अब जो चेंज हो जाए, ये बात गिवन है, इसका यूज बाद में करेंगे। सबसे पहले आई माइनस ए का मुझे इनवर्स निकालना है, वो होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ आई माइनस ए इंटू एडजॉइंट ऑफ आई माइनस ए। आई माइनस ए का डिटर्मिनेंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वो हो जाएगा तुम्हारा, कितना हो जाएगा, हाफ इंटू दिस, तो ये हो जाएगा 3/10 माइनस 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 प्लस 1 1 जा 1 5 4 जा 20, ये हो जाएगा। तो 6 ये एलसीएम लेंगे तो 6 में से 1 गया तो 5/20 1/4, ये आ जाएगा। ये आ गया आपका 1/4, ये कह सकते हो 0.25। ठीक है, जो कि ग्रेटर देन क्या है, 0 है, इसका मतलब सिस्टम इज वायबल, यानी पॉसिबल है इसको कैलकुलेट करना। इसके बाद आपको एडजॉइंट निकालना है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। एडजॉइंट मैंने आपको शॉर्टकट तरीका सिखाया था एडजॉइंट का, एडजॉइंट ऑफ आई माइनस ए, मैंने आपको बताया था, इसमें शॉर्टकट मार लिया करो 2/2 में, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, हाफ। ठीक है, और ये कितना हो गया 3/5, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस माइनस प्लस 1/5, और ये कितना हो गया 1/4 हो गया। तो आई माइनस ए का इनवर्स आराम से निकल रहा है, वो निकल रहा है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0.25 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हाफ 1/4 1/5 और 3/5, ये हो गया। अब इसको डी से मल्टीप्लाई करना है, तो इस इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, आई माइनस ए का इनवर्स किससे मल्टीप्लाई करना है, डी से, 1.25। ठीक है, और हाफ 1/4 1/5 और 3/5। डी आपको दिया हुआ है 18 और 44, इसे आप कैलकुलेट करना, 0.25 से डिवाइड कर देना, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, वो वैल्यू किसकी होगी, एक्स की। ठीक है, इंडस्ट्री 1 है, इंडस्ट्री 1 का प्रोडक्शन है, इंडस्ट्री 2 का प्रोडक्शन है, ये आ जाएगा, आपका आंसर खत्म है। देखा आपने किस तरीके से डाटा दिया हुआ था, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले टेक्नोलॉजिकल मैट्रिक्स निकालना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको एक इक्वेशन ध्यान रखनी है, आई माइनस ए का इनवर्स इंटू डी, डी आपको जरूर दिया होगा क्वेश्चन में, जैसे यहाँ दिया हुआ है, और मल्टीप्लाई होकर निकल जाएगा वो। ठीक है, यहाँ तक इनपुट आउटपुट मॉडल आपको खत्म होता है। 3/3 में इसके आने की कोई चांस नहीं है, 2/2 में ही आएगा, और यही फॉर्मेट आएगा, आपको ये कंप्लीट कर लेना है।